लक्ष्य पूरा करने के बाद सोचें कि क्या अच्छा हुआ और क्या नहीं। आपने जो सीखा है उसे अपनाएं और इसे भविष्य की लक्ष्य निर्धारण रणनीतियों पर अवश्य लागू करें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लक्ष्य निर्धारण के लिए कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए आपको अपनी कार्यशैली और व्यक्तित्व के लिए सर्वोत्तम रणनीति ढूंढनी होगी। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा विजुअलाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है लक्ष्य को सरल बनाओ। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन समय की बात है। घाट के किनारे एक साधु अपना डेरा डाले हुए था। वह वहीं बैठा रहता और अचानक जोर जोर से चिल्ला उठता, जो चाहोगे सो पाओगे। जी हाँ, कई लोग उस रास्ते से गुजरते थे। उसे ऐसा चिल्लाते देख लोग उसे पागल समझ लेते थे। कई लोग उस पर हंसते तो कोई लोग उस पर थूकते तो कोई उसका मजाक बनाते। वह युवक अपने जिंदगी से तंग आ चुका था। उसे सही राह दिखाने वाला कोई नहीं था। सही दिशा की खोज में दिन भर इधर उधर भटकता रहता था। फिर एक दिन वो बेसहारा गरीब युवक उसी रास्ते से गुजरा जिस रास्ते पर साधु डेरा जमाए हुए था। वो बेरोजगार था। उस साधु की आवाज उस युवक के कानों में जाकर पड़ी। वो अब भी वही चिल्ला रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। जी हाँ, यह सुनकर युवक साधु के पास पहुंच गया और उससे पूछा कि क्या सच में जो मैं चाहूंगा वो मुझे मिल जाएगा? क्या आप सही में मुझे दे सकते हो? इस पर साधु बोला कि सबसे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि क्या तुम चाहते हो। तब युवक बोला, बाबा, मैं चाहता हूं कि मैं एक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी बनूं। क्या आप इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं? तब साधु ने कहा, हाँ जरूर बेटा, मैं तुम्हें दो चीजें देता हूँ। इसमें एक हीरा है और एक मोती। इनसे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना सकते हो। यह सुनकर युवक बेहद खुश हो गया। साधु ने युवक से कहा कि वो अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ा ले। जैसा साधु ने कहा वैसा ही युवक ने किया। साधु ने युवक की पहली हथेली पर अपना हाथ रखा, फिर कहा कि यह सबसे अनमोल हीरा है। इससे तुम जितने चाहे हीरे बना सकते हो। यह हीरा समय है, इसे मुट्ठी में जकड़ कर रखना। इसे कभी भी हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने युवक की दूसरी हथेली पर मोती रखा और कहा कि अगर किसी भी काम में समय लग रहा हो तो इस मोती को धारण कर लेना। यह मोती धैर्य है। इससे तुम जो चाहोगे वो हासिल कर पाओगे। जी हाँ, साधु की बातें सुन युवक ने धन्यवाद किया और वहां से चल दिया। साधु से उसे 2 गुरु मंत्र मिले थे। उसने सोच लिया था कि वो समय नहीं गंवाएगा और धैर्य से काम लेगा। कुछ ही समय बाद युवक ने एक बड़े हीरे का व्यापारी के पास काम करना शुरू कर दिया। वह व्यवसाय का हर गुण सीखता चला गया और कुछ समय बाद हीरे का बड़ा व्यापारी बन गया। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को यह सीख मिलती है, अगर आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। बिना समय व्यर्थ किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। साथ ही किसी भी समय में अपने धैर्य का दामन कभी ना छोड़ें। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। मित्रों, आज का कहानी में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।